राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन है गिलक्रास्ट का। बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक ऑटोवन गियर्क व मेटलैंड है। खासकर रूसों के दर्शन में समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह कथन है गैटिल का। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत आरिस्टोनी ने दिया है। इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है। अंततः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसके औचित्य का निर्धारण करते हैं। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी अर्ध संप्रभुता की। यह कथन है कैलहाउन का। संप्रभु राज्य के अब दिन लग चुके हैं। यह कथन है लिंडसे का। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यह कथन है बिलोबी का। राजनीति विज्ञान की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है बिस्मार्क ने। राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। यह कथन है जे ब्राइस का। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द से है? पॉवेल का। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह कथन है रॉबर्ट डहल का। उदारवाद का जनक है बेकन। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक दांते जर्मिनो। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। यह कथन है ह्यूम का। न्याय प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण जॉन रॉल्स के अनुसार। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता ग्राहम वॉलस। राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह कथन है लासवेल और कॉपलान। नव उदारवाद से संबंधित है नॉजिक। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, एक लोकतंत्र व दूसरा व्यक्तिवाद। यह संबंधित है मैकबर्न ने कहा है। कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? उदारवादी सिद्धांत कल्याणकारी राज्य में मिश्रित है। यह उदारवाद और समाजवाद का। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक हैं C.B. मैकफर्शन। अराजकतावादी के समर्थक हैं क्रोपोत्किन, बाकुनिन और गांधी। संपत्ति चोरी है यह कथन है प्रूदो का है। इनकी बुक का नाम है व्हाट इज प्रॉपर्टी। इसमें मेंशन है। जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ जेडोंग ने दिया है। फांसीवाद समाजवाद का राष्ट्रव्यापी रूप है अल्फ्रेडो रोक्को के अनुसार। उग्र मानवतावाद से संबंधित है एमन रॉय। मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है C.L. वेपर। प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया जयप्रकाश नारायण। हेगल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज्य का कॉर्पोरेट सिद्धांत दिया था। बाद में फांसीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया M.A. बाकुनिन ने। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वांत सिद्धांत दिया है अमंड व वर्मा। नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है जे मेडिसन। ये 4th प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं। सुरक्षात्मक लोकतंत्र से संबंधित है डहल। पीपल्स लोकतंत्र से संबंधित है लेनिन। बहुल लोकतंत्र से संबंधित है अरस्तु। शास्त्रीय लोकतंत्र से संबंधित है जॉन लॉक। सतत क्रांति का सिद्धांत दिया है माओ ने। विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है मार्क्स ने। गार्नर ने लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें बताई हैं। राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, नैतिक व उच्च चरित्र। मील लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं बताते हैं। उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता, कर्तव्य निर्वहन। दबाव समूह अदृश्य सरकार कहा है D.D. मैकिन ने। हित समूह कहा है आमंड, कोकबीज, सेक्कन और हेवोल्ड के अनुसार। प्रभाव गुट कहते हैं ये एलन बॉल। अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य तृतीय सदन ये कहा है फाइनर ने। गैर सरकारी शासन कहा है सैरिन रिचर्ड लैम्बर्ट। संगठित समूह का है एलन पॉटर के अनुसार। दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन कहा है लॉर्ड एक्टन ने। राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है यह कथन है मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवादी विचारों को कल्पनावादी माना है। पेट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नेमेन का उल्लेख
है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन है लास्की का। श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया लेनिन ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया मार्क्स ने और इसको डेवलप किया यानी विकसित किया रिकार्डो ने। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया है? स्टॉलिन ने। मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है? एक्टन ने। चौखंबा राज्य सिद्धांत दिया लोहिया ने। इसके अनुसार ग्राम, फिर जिला स्तर, मंडल, प्रांत, केंद्रीय। एम एन रॉय का मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित एम एन रॉय को मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया माइकल बोरोडिन ने। इनका रियल नेम है मिखाइल मोरकोविच, जो बोल्शेविक दल के नेता थे। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। राज्य उत्पत्ति सिद्धांत शांति पर्व में 2 सिद्धांत दिया गया है, दैवी और दूसरा है सामाजिक समझौता। द्वितत्वीय सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ये दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। इनके अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षकों तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। बेकन, जो कि वैज्ञानिक पद्धति का उन्नयक माना जाता है, ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा का प्रथम सिद्धांतकार जिसे लॉक, डेविड, ह्यूम, मिल, रसेल ने आगे बढ़ाया। कानून के समादेश सिद्धांत कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दिया है ऑस्टिन ने। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है। राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, यह कथन है क्रैब का। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह कथन है लियो ड्यूग्वी का। ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं। ग्रीन व्यापक सहमति के आधार पर विद्रोह करने का अधिकार देता है। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, यह कथन है पार्किंसन का। नेतृत्व का सिद्धांत पारिस्थितिकी दृष्टिकोण दिया है मिलेट ने। सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, यह कथन है मैक्स वेबर का। बेंथम ने सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए, भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ, यह जो है समाज, राज्य, सरकार के लिए सामूहिक नाम है। संघ समाजवाद जॉर्ज सोरेल संबंधित है इससे। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। शक्ति और प्राधिकार में प्रमुख विभेदक तत्व वैधता होती है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तब वह सत्ता या प्राधिकार का रूप ले लेती है। सत्ता के मुख्य घटक हैं शक्ति और वैधता। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, यह कथन है जी.के. रॉबर्ट्स का। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, यह कथन है एम. कर्टिस। जनरल डी गॉल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान जो 4 अक्टूबर 1958 में लागू हुआ, वह फ्रांस के 5वें गणराज्य का संविधान है।